नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। 17 लाख दर्शकों का सबसे फेवरेट चैनल मोबाइल न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंचे हुए हैं मधेपुरा लोकसभा के सहरसा जिला में और ये है मधुरा विलेज, मधुरा गांव है। आप देखिए गांव का वातावरण पहले मैं आपको दिखाऊंगा। ये गाय है, हालांकि काली गाय है तो लगेगा कि शायद भैंस है। मैंने भी सोचा था भैंस है लेकिन ये गाय है। और हमारे साथ मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, शिक्षा मंत्री, बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। इनसे हम एक बार फिर से बातचीत करेंगे। इस परिवेश में, इस गांव के परिवेश में ये आए हुए हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, यहाँ पे शायद 7 तारीख को मतदान होने वाला है। आज तेजस्वी यादव इसी क्षेत्र में यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर आए हुए थे सौर मार्केट में। वहाँ वो आए थे, उनके साथ कई सारे मुकेश साहनी भी थे, मनोज झा भी थे। सब ने अपने अपने वक्तव्य रखे, मंत्री साहब ने भी अपना वक्तव्य रखा। कई लोगों का शिकायत है यहाँ पे, मैं इनके सामने ही कह रहा हूँ कि कैंडिडेट अगर सही होता तो कोई तोड़ नहीं था, कोई टक्कर नहीं था। अभी मुकाबला जो है टक्कर में है, उसको बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे, लोगों का खुद कहना है, आप मानिए ना मानिए कैमरा पे, लोगों का कहना है कि कैंडिडेट और मजबूत होता तो यहाँ टक्कर नहीं था। अभी आपको मेहनत करना पड़ा। हमको लगता है कि नीरज बाबू जी। आपका साधुवाद धन्यवाद, देहात में जाकर के कवर कर रहे हैं इलाके को। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों से भेंट हुई होगी जो राजद पसंद के लोग नहीं होंगे, इसलिए कोई टक्कर नहीं है। ये चुनाव देश बनाम माने प्रजातंत्र है, मोदी बनाम प्रजातंत्र है। और मोदी साहब के जो कुनबे हैं, जो रोज लोकतंत्र विरोधी काम कर रहे हैं, तानाशाही की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। ये देश बेहतर समझ रहा है। आम आवाम से आपको बातचीत हो रही होगी, लोग बात कह रहे होंगे कि हमें 2014 का कमिटमेंट चाहिए। 2-2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार कहाँ गया? हम बिहारियों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा हुई थी, 55 दूँ कि 65 दूँ, 75 दूँ, लो 1.25 लाख करोड़ दिया। वो 1.25 लाख करोड़ बिहारी ढूंढ रहे हैं कहाँ है। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करनी थी, अब 2 साल क्रॉस करके 24 आ गया। किसान की हालत खराब है, किसान का कौन शब्द भी उनके मुंह से निकल नहीं रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। 400 के आसपास का जो सिलेंडर है 1200 रुपये हो गया। अब फिर चुनाव को देख करके वो 1000 किए हैं। हमारे इंडिया गठबंधन के पास में ठोस एजेंडा है। 1 करोड़ लोगों की बहाली की प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू होगी। आप सुन रहे होंगे, गरीब महिलाओं के, प्रत्येक गरीब परिवार जो चिन्हित है, जातीय आर्थिक जनगणना कराने के बाद वो चिन्हित होगा, जो बिहार में हो चुका है। तो ऐसे गरीब परिवार को हम के एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना देने वाले हैं। और रोजगार के बारे में कहीं दिए। इस तरह से कई लोग मतलब जनहित के माने एजेंडा हमारे इंडिया गठबंधन के पास है। दुर्भाग्य इस बात का है, जो राज सत्ता है, देश की जो बड़ी पार्टी, दुनिया की बड़ी पार्टी है, इस चुनाव में उनके पास जन सरोकार का कोई मुद्दा नहीं है। न तो नौकरी, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, न किसानों की आय दुगुनी की करने की बात कह रहे हैं। यहाँ तक कि सीमा सरहद पर भी उसका मुंह सिला हुआ है, क्योंकि भाई बगल के पड़ोसी देश लगातार आंख दिखा रहे हैं हम लोगों को। घुस चुका है हमारे इलाके में और महंगाई का मुंह भी न निकाल रहे हैं। तो जनता त्रस्त है। युवा बड़े पैमाने पर पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, वो नौकरी ढूंढ रहा है। और हमारे बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में लगभग 4.5 लाख से ऊपर 5 लाख के आसपास बहाली करके ये साबित कर दिया कि नहीं, अगर ये संप्रदायवाद, नफरतवाद, संघवाद को धक्का दोगे तो एक ऐसी सरकार हम देंगे जो जनहितकारी होगा, परोपकारी होगा। बिल्कुल, जनहितकारी परोपकारी की बात आपने की। एजुकेशन मिनिस्टर आप रहे थे, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे अभी। मैं कह रहा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा की। बिहार को अगर शिक्षा मिल जाए, बिहार को सड़क तो आप लोगों ने दे ही दिया है, जैसे भी कभी चाचा उधर रहते हैं कभी इधर रहते हैं, सड़क बनता जा रहा है। अगर शिक्षा भी बहुत अच्छा हो जाए तो यहाँ के युवाओं को बाहर, जो यहाँ का एजुकेशन में मेरे ख्याल से कोटा में, पुणे में, रुड़की में लाखों करोड़ रुपए यहाँ के गार्जियन खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ भेजते हैं।
वहाँ पे कोटा में गया था भी राजस्थान इलेक्शन में, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर भी बिहारी हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बिहारी है। बस वो जो पूंजीपति हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट खोल रखा है वो सिर्फ वहाँ के लोकल लोग हैं। तो पैसा भी हमारा, स्टूडेंट भी हमारा, आखिर हम वहाँ पढ़ने क्यों जाते हैं? हमारा पैसा, बिहार का पैसा बाहर क्यों जाता है? यहाँ वही इंस्टीट्यूट क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा है? इसके लिए आप अगली बार जब शिक्षा मंत्री बनेंगे तो क्या करने वाले हैं? आप देखिए, आप भी बिहार के हैं जी। 17 साल में एनडीए सरकार के नेतृत्व में शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया। ये बात कोई ऐसा नहीं हम मैं लफाजी कर रहा हूँ। नहीं, पहले भी था, हम जी, 17 साल पहले ही गए थे जी, बिहार मेरी से। बात समझिए। पहले शिक्षक बीपीएससी से बहाल होते थे और बहुत ही कंक्रीट शिक्षक बहाल होते थे। ये नियोजन नीति ला करके, लोकल बहाली ला करके इन्होंने बंटाधार किया। और जो 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 शिक्षा खत्म हो जाएगा, शिक्षा ही दुनिया के सारे अंधकार को दूर करने का वो माध्यम है, चाहे वो व्यक्ति के या परिवार का या समाज का, राज्य और देश का, वही वो रास्ता मार्ग प्रशस्त करेगा, प्रकाश में लाएगा। इसलिए जो भी महापुरुष हुए हैं, चाहे नेल्सन मंडेला हों, अंबेडकर साहब हों, उन्होंने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इतना जरूर कहा है कि दुनिया में अगर कोई भी दुनिया में परिवर्तन का इतिहास लिखेगा तो शिक्षा ही लिखेगा। तो शिक्षा का महत्व हम समझते हैं, क्योंकि हम शिक्षक भी हैं। मेरी व्याकुलता थी, मैंने बहुत कोशिश की, एक चरण बीपीएससी से बहाल करके शिक्षक का मेरे माध्यम से जो बहाली हुई सरकार के, भाई ठीक है मुख्यमंत्री थे, मगर 17 साल मुख्यमंत्री थे तो एनडीए के साथ, क्यों नहीं बहालियाँ हो पाई? गुणवत्तापूर्ण शिक्षक क्यों नहीं बहाल हुए? आज आप इस गांव में आए, मधुरा गांव में, आपको क्या जानकारी मिली? 30 बच्चा इस गांव से, इस वार्ड से, पंचायत से नहीं, 30 बच्चा मधुरा गांव से शिक्षक हुए। एक टोला से, आप समझ लीजिए, एक टोला से 30 बच्चा शिक्षक हुआ है। मैं इस गांव का साधुवाद, इस टोला का साधुवाद करता हूँ, यहाँ के माता पिता को सलाम करता हूँ कि आपने बच्चों को पढ़ाया। और फिर किस तरह की बहाली हुई? आपके सामने क्या कहा कि 30 बच्चों में 30 रुपया भी अलग से खर्चा नहीं हुआ, सबका निर्विवाद बहाली हुई, एक पारदर्शी बहाली हुई। और जब एनडीए आ गए समर्थन में, चचा पलटी मार दिए, तो फिर तो क्वेश्चन लीक हो गया, एग्जाम भी खटाई में पड़ गया। तो आप समझ लीजिए कि ये माफिया तत्व के साथ जाएंगे तो राज्य का बंटाधार होगा, देश का तो बंटाधार हो ही गया है। आप समझ रहे हैं, एक ऐसी सरकार जो जन सरोकार का एक शब्द भी ना बोलता है, चुनाव में जा रहा है। गारंटी क्या चीज का गारंटी? हम पढ़े लिखे पीजी हैं, प्रोफेसर हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है अभी तक कि भाई मोदी जी क्या चीज का गारंटी दे रहे हैं। नफरत की गारंटी दे रहे हैं, संघवाद की, संप्रदायवाद की गारंटी दे रहे हैं, कि किस बात की गारंटी दे रहे हैं? जो इसके उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। और देश में अब देश की आवाम उसको धूल चटाएगा। और मैं आपको समझ में आ गया होगा अब तक, और मैं समझता हूँ अब तो चैनल भी कई चलाने लगे हैं कि ये 400 पार नहीं, ये 400 से हारेंगे। 400 हार है। चलिए, मैं शिक्षा पे ही फिर से आता हूँ। जिस प्रकार से हम लोग रहते हैं बाहर, बिहार से बाहर कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ के चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल में पहले से होते आ रहा है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जैसे वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग होता है। अगर यहाँ पे भी पेरेंट्स मीटिंग लागू किया जाए, आप को मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, जब भी आप दोबारा मंत्री बनेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप शिक्षा मंत्री ही बने, तो एक तो ये पेरेंट्स मीटिंग होने से बच्चों में और बच्चों के माता पिता में और शिक्षक के बीच का जो वो दूरी है वो कम होगा, ये होना चाहिए। दूसरा, जो हमारे यहाँ हम लोग जो परीक्षा दिए थे, तो 3-4 दिन में मैट्रिक का परीक्षा ख़त्म हो जाता है। और दिल्ली में मेरी बेटी परीक्षा दी थी तो 2.5 महीना तक चला, 6 पेपर वहाँ भी होता है और यहाँ भी 6 पेपर होता है। 2.5 महीने तक वो परीक्षा दी। एक पेपर के से दूसरे पेपर के बीच में गैप 12 दिन का था, तैयारी करने का उनको मौका मिल जाता है। उसका परसेंटेज ऑफ मार्क जो है वो 94, 95, 98, और बिहार के बच्चों का परसेंटेज ऑफ मार्क आता है 80, 70, बहुत पढ़ते हैं तब आता है। तो जब कहीं भी नौकरी के लिए यहाँ के लोग जाते हैं, परसेंटेज के हिसाब से देखता है तो अंतर होता है। लेकिन अगर आप एक बच्चे को यहाँ भी 10 दिन का गैप देंगे तो उनका भी मार्क्स बढ़ सकता है, उन्हें तैयारी करने का मौका मिलेगा। थोड़ी आपकी जानकारी को दुरुस्त करता हूं। जी। ये मुट्ठी भर कुछ अधिकारी हैं जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, हर समय शिक्षा को माध्यम बनाते हैं तहसील का। ऐसे कुछ अधिकारी मुट्ठी भर हैं जो इस राज्य में शिक्षा विभाग को संचालित कर रहे हैं और राज्य को संचालित कर रहे हैं। अब तो हमारे साहब के हाथ में कुछ है उन्हें। उन लोगों का काम है कि हम कैसे एक्सटॉर्शन करें और प्रधानमंत्री से कैसे हम पुरस्कार पाएं, जल्दी दे करके।
हमारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो नहीं हो, यह अधिकारी को उससे मतलब नहीं है। ये आयवास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब अच्छी सरकार आएगी तो इन लोगों पर लगाम लगेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में 17 महीने में हमने बेहतर काम किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में 7 महीना काफ़ी होगा। आगे बिल्कुल, क्योंकि आपने प्रोफाइल सारा तैयार कर रखा है, साइन नहीं किया है, साइन बचा हुआ है। आपने कहा था कि एक फाइल पे साइन होना बाकी है। चलिए, ये तो हम उम्मीद करेंगे कि मेरे ख्याल से 17-18 महीना और रह गया है विधानसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव में अभी 2 चरण का मतदान हो गया। पहले चरण में 50% से कम था, दूसरे चरण में 60% से कम रहा है। तो ये जो परसेंटेज इस बार कम हो रहा है, इसका नुकसान किसको होने वाला है? सीधी बात है, सरकार के खिलाफ निराशाजनक स्थिति है, लोगों का उत्साह मंद है, लोग का भरोसा टूट गया है। इसलिए सरकार को बदलने का यह मैंडेट है। मैं उम्मीद करता हूं, और जो लोग बेचारा ये है कि न किसी तरह से सरकार को गिराना है, वो लोग चुनाव में आ रहे हैं। और जो निराश लोग हैं, उन लोगों को लगता है कि ये फालतू है, बकवास है, ये जुमला वाला लोग है। लोग ने भरोसा किया था, बड़े पैमाने पर वोट दिया था। इस चुनाव में वो सब कुछ नहीं होने जा रहा है। और आपने एक बात कही कि उम्मीदवार के प्रति लोगों को थोड़ी नाराजगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट चुनाव पार्टी लड़ती है, पार्टियां लड़ती है, देश में पार्टियां लड़ती है, उम्मीदवार नहीं लड़ते। और हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो सब शकल देख रहा है कि जुमलेबाजी को परास्त करना है, नफरतवाद को परास्त करना है, सामाजिक न्याय समाजवाद को बड़ा आयाम पर ले जाना है, लाल किले तक पहुंचाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह ध्यान में रख करके हमारा कैंडिडेट अजय बहुमत से जीतेगा। चलिए, लास्ट में एक अपील कि जो मतदान प्रतिशत पहले जैसे बढ़ा हुआ होता था, वैसे ही लोग घर से इस बार तीसरे चरण में जाए। बिल्कुल, तो उसके लिए एक अपील ये जरूर आपके माध्यम से हम अपने महान मतदाताओं से, राज्यवासियों से और देशवासियों से कहना चाहता हूं कि निराशा में नहीं रहना चाहिए। आप सत्ता परिवर्तन के लिए आगे आएँ, और जुमलेबाज को भगाने के लिए, नफरतवाद को समाप्त करने के लिए, मोहब्बत और अखलाक का पैगाम देने के लिए, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए पहल करें, और बड़े पैमाने पर भाग लें। गर्मी के चलते घर में डूब के मत रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल, आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।